नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में हम सुनते हैं सभी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियाँ, रोचक किस्से और बहुत कुछ। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका आवाज़ की दुनिया में। तो हम सुन रहे थे माहिरा का रहस्य, जिसका यह लास्ट एंड ग्रैंड फाइनल पार्ट 5वां भाग इस वीडियो में हम सुनेंगे, जो है अंतिम सच पार्ट 5। तो आपने अब तक इससे पहले की कहानी को नहीं सुना है तो आप डायरेक्ट इसको यदि सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सबसे पहले उसको प्लेलिस्ट में हर एक कहानी को सुनिए। इसके बाद आप इस पर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना होगा कि माहिरा को गोली लगी और वो दोनों बातों के बारे में सोच रही थी और वो आधी बेहोश थी और वो गिर पड़ी थी। उसके सामने त्रिकोण वाला रहस्यमय निशान था और किसी ने उसके कान में आकर कहा, अब तू अपना असली सच देखेगी, तेरी असली पहचान। और आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है और वो है अंधेरे का सच। माहिरा ने आंखें खोली। वो एक अंधेरे कमरे में थी। चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई थी और बीच में वही त्रिकोण का निशान बना हुआ था। उसके सामने आरव और राघव खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। आरव बोला, माहिरा, तू सोचती रही कि हम तेरे दोस्त हैं, लेकिन असल में हम तेरे अतीत को तेरे सामने लाने आए थे। माहिरा कांप गई और वो बोली, तो ये सब तुमने किया? राघव हंस पड़ा और हंसते हुए उसने बोला, नहीं, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है और यहां पर अब संगठन का राज खुलेगा। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर कई लोग काले कपड़े में आए। उनके गले में वही त्रिकोण का चिन्ह लटका हुआ था। उनके बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वो एक अजीब प्रकार की आवाज में वो बोला, माहिरा, तू हमारी आखिरी कड़ी है। तेरे पिता फारूक ने हमें धोखा दिया था। उसने हमारी रस्म अधूरी छोड़ दी थी और अब तुझे इसे पूरा करना होगा। माहिरा चीख पड़ी और बोली, नहीं, मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं हूं। वो बूढ़ा हंस पड़ा और वो बोला कि लेकिन तू है, क्योंकि तू फारूक मिर्जा की बेटी है। तेरी नसों में उसी का खून है। और यहां पर विश्वासघात का असली सच सामने आता है। माहिरा कांप रही थी। उसने आरव की ओर देखा और वह बोली, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आरव ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा भी अतीत इसी संगठन से जुड़ा है। मैं बदला लेना चाहता था और इसके लिए तुझे यहां लाना पड़ा। माहिरा की आंखों में आंसू आ गए। वो इंसान जिस पर उसने भरोसा किया, जिसको उसने अपना सब कुछ समझा, वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। बूढ़े ने इशारा किया और काले कपड़ों वाले लोग माहिरा को घेरने लगे। बीच में आग जलाई गई। बूढ़ा मंत्र पढ़ने लगा और इस बलि से अधूरी रस्म पूरी होगी और शक्ति अमर होगी। माहिरा चिल्लाई, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक कमरे की दीवार फट गई। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसे। गोलियां चलने लगी। लोग भागने लगे। चीख पुकार मच गई। उन नकाबपोशों ने माहिरा को पकड़कर बाहर खींचा। माहिरा हकबकाई और बोली, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ने मास्क हटाया और बोला, हम तुम्हारे पिता के साथी हैं। फारूक ने तुझे बचाने के लिए हमें भेजा था।
उन्होंने तुझे बचपन में ही इस संगठन से छुपा दिया था, लेकिन अब वे तुझे ढूंढ चुके हैं। माहिरा हैरान रह गई। तो उसके पिता अपराधी नहीं थे, बल्कि उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। और आरव और राघव संगठन का हिस्सा थे, लेकिन उसके पिता नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकले। पापा, आपने मुझे बचाने के लिए सब कुछ सहा। माहिरा को सुरक्षित जगह ले जाया गया, लेकिन संगठन ने हार नहीं मानी। एक रात फिर आरव आया। उसकी आंखों में जुनून था। माहिरा, तू नहीं समझेगी, ये सिर्फ मौत का खेल नहीं है, ये विरासत है। तुझे इसमें शामिल होना ही होगा। माहिरा ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, नहीं आरव, मैं अपनी जिंदगी मौत को नहीं सौंप सकती। और तभी गोलियों की बौछार हुई और आरव जमीन पर गिर पड़ा। माहिरा की जिंदगी बच गई, लेकिन उसने दिल पर सबसे गहरे घाव लग गए। वो जान चुकी थी कि उसके पिता अपराधी नहीं बल्कि बलिदानी थे। उसका अतीत कितना भी काला क्यों ना रहा हो, लेकिन अब उसे अपने भविष्य को अंधेरे से बचाना था। माहिरा खिड़की से बाहर देख रही थी। सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो खौफ हमेशा रहेगा कि कहीं न कहीं अंधेरे में काला वृत्त का कोई और साया अब भी उसका पीछा कर रहा है। और यहीं पर यह कहानी पूरी तरह समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ इसके सभी पार्ट आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, और ऐसे ही अच्छी और रोचक कहानी सुनने के लिए सदा बने रहिए आवाज़ की दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए वीडियो में, किसी नए कहानी को लेकर, किसी नए तरीके से और किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए और आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कीजिए।